हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज हम डिप्रिसिएशन की थर्ड मेथड फाइंड करेंगे विच इज सिंकिंग फंड मेथड। इन दिस मेथड वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्टली कोएफिशिएंट ऑफ सिंकिंग फंड विच इज इक्वल टू IC which is given by I divided by 1 plus I raised to n minus 1. Here n stands for number of years and I stands for rate of interest. Next, what is the total amount to be invested? It is given by the formula original value minus salvage value multiplied by IC into A. IC into A is nothing but the sinking fund. So what is basically sinking fund? Sinking fund is a fund established by any of the company by setting aside a revenue over a period of time to fund a future capital expense or repayment of a long term debt. Basically sinking fund एक quantity of amount होता है जो हर कंपनी साइड में रखती है अपने कर्जे को या डेप्थ को कम करने के लिए फ्यूचर में. So let's start the example. This is the given data in the question. Original cost is equal to rupees 12,000. Salvage value is equal to rupees 3,000. Life in years is equal to 6 years, which is denoted by letter small n. Rate of interest is given as 4%, which is nothing but small I. So basically what is asked in the question? You have to calculate the total depreciation and the book value for each year wise. तो बुक वैल्यू इज नथिंग बट डिप्रिशिएटेड कॉस्ट, जो कि हमने स्ट्रेट लाइन मेथड वाली एग्जाम्पल में भी सॉल्व किया था. कुछ इस तरह से था. टोटल डिप्रिसिएशन एंड दिस इज द डिप्रिशिएटेड कॉस्ट विच इज नथिंग बट द बुक वैल्यू. तो हमें यही दो चीज़ें फिर से करनी है बट बाय यूजिंग सिंकिंग फंड मेथड. सो द फॉर्मूलेज आर डिफरेंट. सो फर्स्ट हम कोएफिशिएंट ऑफ सिंकिंग फंड फाइंड आउट करेंगे which is IC given by I divided by 1 plus I raised to n minus 1. I is the rate of interest, n is number of years. So let's start. I is given as 4%. So it is 0.04. 1 plus 0.04 raised to 6 minus 1. After solving this, you will get answer as 0.1508. This is IC, which is very important in this question. इसके बाद हम A फाइंड आउट करेंगे. A फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है 1 plus I raised to m minus 1 divided by I. M is what? Here m is number of years from 1 to 6. This means what? m की वैल्यू 1 to 6 वैरी होती जाएगी और हर बार आपको a की वैल्यू कुछ डिफरेंट मिलती जाएंगी. तो सबसे पहले हम i की वैल्यू पुट करते हैं विच इज 0.04. इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे. दिस वैल्यू विल बी 1. दिस विल बी 2.04. नेक्स्ट इट विल बी 3.121. नेक्स्ट 4.246. नेक्स्ट 5.416. and the last will be 6.632. So these all are the values of A for different M for different conditions in the different years. इसके बाद हमें कुछ इस तरह से एक टेबल बनाना है जिसमें एज इन ईयर्स, डिप्रिसिएशन, टोटल डिप्रिसिएशन
एंड बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर, ये हमें सब इसमें फाइंड आउट करना है। तो डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये वाला, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू आई सी इंटू ए इंटू 100। आई सी हमने अभी अभी फाइंड किया था और ए के हमने 6 ईयर्स के लिए 6 डिफरेंट वैल्यूज भी फाइंड आउट किए थे, इंटू 100। तो लेट्स स्टार्ट। 0 इज द प्रेजेंट ईयर, सो डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं होगा एंड बुक वैल्यू विल बी द ओरिजिनल कॉस्ट विच इज 12,000 रुपीज़। उसके बाद हमें डेप्रिसिएशन की वैल्यूज फाइंड करनी है फॉर फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर के लिए आई सी इंटू ए, सो आई सी की वैल्यू है 0.1508 एंड ए की वैल्यू फॉर द फर्स्ट ईयर इज 1, सो आई सी इंटू ए इंटू 100। तो इसका आंसर आएगा 15.08। सिमिलरली हम सेकेंड ईयर के लिए करेंगे। आईसी की वैल्यू है 0.1508 एंड ए की वैल्यू फॉर सेकेंड ईयर इट इज 2.04 इंटू 100। It will be 30.76. For third year, it will be 47.07. For fourth year, 64.04. For fifth year, 81.68. And for last year, it will be 100. इसके बाद हमें टोटल डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है। सो टोटल डेप्रिसिएशन हम इस फॉर्मूला का यूज़ करके फाइंड करेंगे विच इज़ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय 100, जो हमने इस कॉलम में फाइंड किया है, डिवाइडेड बाय 100 इंटू ओरिजिनल वैल्यू माइनस सैल्वेज वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू इज 12,000, सैल्वेज वैल्यू इज गिवन एज 3,000, सो this will become as 9,000. So using this formula now हम total depreciation find out करेंगे। So 15.08 divided by 100 multiplied by 9,000, we will get the answer as 1357.20. Next, 30.76 divided by 100 multiplied by 9,000. So it is 2768.40. 47.07 divided by 100 multiplied by 9,000. It is 4236.3. 64.04 divided by 100 multiplied by 9,000, 5763.6. 81.68 divided by 100 multiplied by 9,000, 7351.2. 100 divided by 100 multiplied by 9,000, so it is 9,000. ओके, इसके बाद द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कम्स, बुक वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है। हमने इसके पहले वाले वीडियो में कांस्टेंट परसेंटेज मेथड यूज़ की थी, जिसमें हमने बुक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कुछ इस तरह यूज़ किया था, 20,000 माइनस दिस वैल्यू एंड राइट इट हियर। एंड नेक्स्ट स्टेप, माइनस दिस वैल्यू फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स बुक वैल्यू and right here. Similarly, zigzag pattern, you have to follow the zigzag pattern. But in sinking fund method, the process is a little bit different. आपको 12,000 में से इसको माइनस करके यहाँ पर लिखना है, लेकिन इस वैल्यू को आपको इसमें से माइनस नहीं करना है, आपको 12,000 में से ही माइनस करना है। इसका मतलब ये है कि आपको ये सभी वैल्यूज
सिर्फ और सिर्फ 12,000 में से ही माइनस करना है। आपको यहाँ पे किसी भी प्रीवियस ईयर के बुक वैल्यू में से उसको माइनस करके नहीं लिखना है। आपको सिर्फ एक ही स्टेप फॉलो करना है कि आपको हर वैल्यू 12,000 में से ही माइनस करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो अगर हम फर्स्ट ईयर के लिए माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा 10,642.80। नेक्स्ट 12,000 minus 2768.40. You will get 9231.60। यहाँ पर आपको इसमें से इसको माइनस नहीं करना है, आपको 12,000 में से ही सबको माइनस करते जाना है। 4236.3 is 7763.70 से ही आपको 6236.40 4648.80 and the last one will be 3,000। तो इस तरह से आप सिंकिंग फंड मेथड यूज़ करके भी डिप्रिसिएशन एंड बुक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका आंसर कुछ रॉन्ग हो रहा है तो आप उसको टैली करने के लिए सिंपल स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं टोटल डिप्रिसिएशन आफ्टर 15 ईयर्स है। यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे 6 ईयर्स का डिप्रिसिएशन लेना है तो हम 6 ईयर्स इंटू एनुअल डिप्रिसिएशन करेंगे। तो अगर यह इस केस में हम एनुअल डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या होगा, ओरिजिनल कॉस्ट विच इज़ इक्वल टू 12,000 माइनस सैल्वेज वैल्यू विच इज़ इक्वल टू 3,000 डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर्स इज 6। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 9,000 डिवाइडेड बाय 6 विच इज़ इक्वल टू 1,500। तो यहाँ पर हमें एनुअल डिप्रिसिएशन 1,500 मिल गया। उसके बाद अगर हम टोटल डिप्रिसिएशन देखेंगे तो इट इज़ 6 ईयर्स इंटू एनुअल डिप्रिसिएशन। अगर हम ये करते हैं तो हमें टोटल डिप्रिसिएशन ये 9,000 का मिल गया। और उसके बाद बुक वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो बुक वैल्यू इज ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन विच इज़ टोटल डिप्रिसिएशन, सो इट इज़ 9,000। सो हमारा डिप्रिशिएटेड कॉस्ट विल बी 3,000। है ना इजी? You can check your answer like this also. So see here, total depreciation is 9,000 and you have also got it as 9,000 only. Book value 3,000 at the end of the life. So at the end of the life, that is 6 years, book value is 3,000. So it is very easy. So please try to solve at your own also. अगर आपको ये मेथड डिफ़िकल्ट लग रही है तो आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए एंड सॉल्व कीजिए। सो दिस इज हाउ डिप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग सिंकिंग फंड मेथड। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल।